हाय एवरीवन। नो कोड डेवलपमेंट में जो सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है वो है बबल डॉट आईओ। और चलिए आज बबल डॉट आईओ के बारे में कुछ सीखते हैं। तो ये है बबल डॉट आईओ का होम पेज। आप जब अपने ईमेल आईडी से साइन अप करके वेरीफाई कर लोगे आईडी, तो आप इस होम पेज पे लैंड करोगे। अब यहाँ पे आपको ये क्रिएट एन ऐप का बटन दिखेगा। आप इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने ऐप का या प्रोजेक्ट का नाम डालना है। अब इसके वर्ड के बीच में स्पेस नहीं हो सकता, तो डैश लगा सकते हैं। तो हम यहाँ नाम देते हैं डेमो यूट्यूब कोर्स। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बबल के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे पहले से। जो ऐप्स जो फेमस ऐप्स है उसके टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट आज हम गेट स्टार्टेड करके जो बेसिक टेम्पलेट है हमारा उसी पे काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रीमियम ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कस्टम डोमेन्स। आप अपने वेबसाइट का नाम चूज़ कर सकते हो और उसको होस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, स्ट्राइप पेमेंट प्लगइन, गूगल मैप्स का प्लगइन होता है। ये सब हम और देखेंगे, ऑटोमेटेड एक्शंस। और हम यहाँ स्टार्ट विद बेसिक फीचर्स में क्लिक करते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ये वाले पेज पे आओगे। ये है हमारा वर्क स्पेस। तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल जैसा ऐप दिखता है वो हम यहाँ डिज़ाइन करते हैं। अब लेफ्ट साइड में आप देखोगे बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे डिज़ाइन टैब हो गया, वर्क फ्लो हो गया, डेटा टैब हो गया, स्टाइल्स है, प्लगइन्स है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन टैब में देखते हैं। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। इस पे जो भी ऐप के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, आइकन हो गया, ये सब हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर सकते हैं। और ये सारे कंपोनेंट्स विजुअल एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो आप देख रहे हो टेक्स्ट, एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट को लेके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो आप ये बॉक्स को एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे छोटा बड़ा करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। और उसके बाद ये जो पैनल दिखेगा, हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा एक प्रॉपर्टी पैनल होता है। तो आप इस पे जाके टेक्स्ट का नेम दे सकते हो कुछ भी, जैसे कि दिस इज़ अ डेमो ऐप। आप एक बार इसका नेम सेट कर दिए तो बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, जैसे इसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी 14 पे 24 कर देते हैं इसको। और यहाँ पे अलाइनमेंट है टेक्स्ट का, बॉक्स के बीच में रहेगा, राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, कुछ भी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो। उसके बाद बोल्ड है ये, तो इसको बोल्ड कर देते हैं और इटैलिक्स कर देते हैं। उसके बाद ये फॉन्ट कलर है, तो आप यहाँ पे कुछ भी एक फॉन्ट कलर चूज़ कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ दिख जाएगा आपको, जो आप मैनुअली इसको चेंज कर सकते हो, जैसा भी आप स्टाइल चाहते हो इसका उस टाइप से। और यहाँ पे लेआउट और कंडीशनल टैब्स भी हैं, जो कि अभी हम नहीं देखते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बट अभी हम बेसिक सारे एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं और टैब्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट एलिमेंट। अब यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे एलिमेंट दिख जाएगा। स्क्रॉल अप करके यहाँ पे ये बटन है, जैसे बटन कोई भी ऐप में आप देखोगे बटन होता है, उसको क्लिक करते हैं तो कुछ एक एक्शन परफॉर्म होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका नेम सेट कर सकते हैं, जैसे मान लो रन लिख दिए, तो ये रन बटन है। अब हर एक एलिमेंट का एक नाम होता है। जैसे मैं इसको रन सेट किया तो उसका नेम अपने आप चेंज हो गया बटन रन में। वैसे ये टेक्स्ट में जो था ये दिस इज़ अ डेमो ऐप टेक्स्ट ले लिया, बट नाम जो होता है वो एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, जैसे टेक्स्ट हेडलाइन। तो ये मीनिंगफुल नेम देने से इसलिए यूज़फुल होता है क्योंकि आप बाद में कहीं और पे इस एलिमेंट को अगर रेफ़र करना चाहते हो तो आप इसके नेम से रेफ़र कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि हर समय कि हर एलिमेंट का जो नेम रहता है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल हो। तो ये हो गया टेक्स्ट हेडलाइन, ये हो गया बटन। अब बटन को क्लिक करने से जो एक्शन परफॉर्म होता है वो हम वर्क फ्लो में डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है दिस एलिमेंट नीड्स अ वर्क फ्लो। हर बटन का एक वर्क फ्लो होता है। तो वर्क फ्लो जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो हम ऑटोमेटिकली इस टैब में पहुँच जाएंगे, वर्क फ्लो टैब में लेफ्ट साइड में जो है। तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। अभी हम, जैसे मैं बोला कि विजुअल एलिमेंट्स पे पहले फोकस करते हैं। तो ये था टेक्स्ट एलिमेंट और बटन एलिमेंट। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आइकन है, लिंक है, इमेज है। इमेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कोई भी आप अपने ऐप में इमेज डालना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे इमेज ले लिए, उसका साइज सेट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करके आप
या तो स्टैटिक इमेज अपलोड कर सकते हो या तो डायनामिक इमेज अपलोड कर सकते हो। तो ये स्टैटिक और डायनामिक का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टैटिक इमेज जो होता है वो हर समय आपका ऐप जब भी चलेगा तो वो सेम रहेगा। डायनामिक इमेज ये होता है कि इंसर्ट डायनामिक डेटा। अब हमारा ऐप जो है वो जब लाइव होता है तो उसको बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे समझ लो कि मैं एज अ यूज़र लॉग इन करता हूँ हमारे ऐप में और मैं अपना डीपी चेंज करता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर। तो वो जो मैं अपलोड क्यों करूँगा वो ऑन द गो अपलोड करता हूँ, उसको डायनामिक डेटा बोलते हैं। तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टैटिक करके देखते हैं क्योंकि ये सिंपल है। यहाँ पे कोई भी आप एक इमेज चूज़ करो, इसको ओपन करो, तो ये अपलोड होगा और वो स्टैटिक इमेज हमेशा दिखाते रहेगा यहाँ पे जब भी आप ऐप यूज़ करते हो, इस टाइप से। और इसके जैसा टेक्स्ट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ था वैसे ही इमेज के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे बॉर्डर किस टाइप का होना चाहिए, इसका राउंडनेस कैसा है, अभी 0 है, जैसे हम इसको 20 कर दिए तो देखोगे आप एक राउंडनेस आ गया इस पर ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, विड्थ है, हाइट है। अब यहाँ से मैनुअली भी चेंज कर सकते हो, बाकी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो विड्थ और हाइट को। और जो और एडवांस प्रॉपर्टीज़ है वो हम जब ऐप बनाएंगे, फुल फ्लेजेड ऐप जब डिज़ाइन करेंगे तब हम हर एक प्रॉपर्टीज़ मोस्टली सभी कवर कर लेंगे। अभी के लिए हम ओवरव्यू देख रहे हैं हर चीज़ का। इसको क्लोज करते हैं। तो हमारा टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, एक इमेज हो गया। अब जैसे शेप हो गया, आपको कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर, सर्कल, कोई भी शेप डालना है स्टैटिक, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके। वीडियो हो गया, कोई भी यूट्यूब वीडियो आप अपने ऐप में दिखाना चाहते हो तो वीडियो में अटैच कर सकते हो उसको। मैप्स हो गया, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बबल जो है वो अपना मैप जो होता है वो गूगल मैप्स एपीआई यूज़ करके यूज़ करता है। जैसे आप जब भी मैप्स यूज़ करते हो तो बैक एंड में बबल जो है वो गूगल मैप्स एपीआई से कनेक्ट करता है और वहाँ से डेटा लेता है। तो इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको गूगल मैप्स एपीआई में अपना अकाउंट बनाना पड़ता है और वहाँ से जो उसका कॉस्टिंग बिलिंग होता है वो सब वहाँ मैनेज होता है, लेकिन उसका जो डेटा है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। और ये एक्चुअली में कैसे करना है वो हम ऐप जब बनाएंगे तब देखेंगे। आपको बस ये जानना ज़रूरी है अभी कि ये भी फीचर है इसमें। तो जैसे मैप आप इसको भी यूज़ कर सकते हो किसी भी अपने ऐप के लिए। तो ये हो गया हमारा विजुअल एलिमेंट्स। तो इसमें हम टेक्स्ट देख लिए, बटन देख लिए, इमेज देख लिए, मैप्स देख लिए। वैसे HTML भी एक एलिमेंट है, अलर्ट भी एक एलिमेंट है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया विजुअल एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट्स ट्री दिखता है हमें। ये क्या है, आप जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर रहे हो, टेक्स्ट, बटन, इमेज, मैप्स, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। और ये उसका नेम है जो हम सेट किए थे वहाँ पे, बटन रन, टेक्स्ट हेडलाइन, इमेज ए, मैप ए, ठीक है। ये एलिमेंट्स ट्री में जो भी आप कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स यूज़ करते हो वो सब यहाँ लिस्ट में दिखाता है। अब कंटेनर्स क्या होता है, ये समझ लो ग्रुप कंटेनर्स, ठीक है। अब इसका क्या यूज़ है, जैसे मैं एक ग्रुप कंटेनर यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको रिसाइज करके ऐसे रखा। अब मेरे को क्या करना है कि ये वाला इमेज, एक सेकेंड, ये वाला इमेज और ऊपर वाला जो हेडलाइन टेक्स्ट है उसको मेरे को एक ग्रुप के अंदर चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों करूँगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसका प्रॉपर्टीज़ हम एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इस केस में एक इमेज है और एक टेक्स्ट है। मान लो आपके पास 2 टेक्स्ट एलिमेंट है, आपको 2 अलग अलग टेक्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम रखना है। आपको पता है कि वो बोल्ड होना चाहिए, उसका कलर सेम होना चाहिए, बाकी एक्शंस जो भी होते हैं वो हर एक एलिमेंट का, अगर आपको पता है कि 2 एलिमेंट का सेम है या 2 से ज़्यादा भी उसका सेम है तो आप उसको एक कंटेनर ग्रुप के अंदर डाल के एक साथ मैनेज कर सकते हो कंटेनर का। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे तो आप सेट कर दिए, लेकिन अभी ये अलग ही है। इसको सेट करने के लिए क्या करते हैं, एलिमेंट्स ट्री में जैसे ये ग्रुप दिखा रहा है तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को यहाँ पे पकड़ा, इसको पकड़ के मेरे को ग्रुप के अंदर ड्रैग करना है, यहाँ नीचे ग्रुप के। तो अब आप देखोगे कि ग्रुप के नीचे दिखा रहा है टेक्स्ट। वैसे ही ये इमेज को जो है, ये है इमेज ए, तो मैं इसको भी ड्रैग करके ग्रुप के अंदर ला के ऐसे रख दूँगा। तो अब आप देखोगे कि अगर मैं ये कंटेनर को मूव किया तो ये दोनों साथ में मूव होंगे।
मतलब ये एक सिंगल एलिमेंट बन चुका है हमारे ऐप का। इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो एक साथ में मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये कन्वीनियंट के लिए हम ऐसा इसको यूज़ करते हैं कंटेनर्स को। वैसे ही ये ग्रुप है, इसमें रिपीटिंग ग्रुप भी है। जैसे मान लो कि आपको कोई फूड डिलीवरी ऐप बनाना है तो उसमें बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं, तो वो एक रिपीटिंग ग्रुप का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें लिस्ट है फूड का और वो सब एक ही प्रॉपर्टीज़ वाले, तो उसको आप रिपीटिंग ग्रुप में रख सकते हो। पॉपअप हो गया, कोई भी बटन को क्लिक कर से मान लो आपको पॉपअप एलिमेंट चाहिए कोई, तो वो आप पॉपअप में डिफाइन कर सकते हो। फ्लोटिंग ग्रुप होता है, एक ग्रुप फोकस होता है, टेबल है। तो ये सारे डिफरेंट कंटेनर के अंदर के एलिमेंट्स हैं। अब कंटेनर्स के बाद आता है इनपुट फॉर्म्स। अब ये क्या होता है इनपुट फॉर्म्स में? जैसे मान लो कि जैसे आप अभी बबल में लॉगिन किए थे तो आपको एक ईमेल आईडी मांगा था, तो उसका इनपुट एक फील्ड होता है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया एंटर योर ईमेल आईडी, तो ये हो गया इसका प्लेस होल्डर जो कि यहाँ पे शो करता है ऐप में। और यहाँ पे आप इसका कुछ नेम डिफाइन कर सकते हो कि इनपुट ईमेल आईडी, ये हो गया। और अब यहाँ पे जो कंटेंट फॉर्मेट है वो आप कुछ भी सेट कर सकते हो। जैसे अभी टेक्स्ट है, इसको आप ईमेल कर दिए, पासवर्ड कर दिए, इंटीजर कर दिए, तो ये क्या होता है अगर मैं ईमेल किया इसका तो अब ये इनपुट सिर्फ ईमेल के ही फॉर्मेट मिलेगा। जैसा होता है कि कुछ name@gmail.com या name@microsoft.com, इस टाइप का कोई भी एक ईमेल आईडी फॉर्मेट में ही ये इनपुट लेगा। तो यहाँ पे आप कंटेंट फॉर्मेट सेट कर सकते हो। ये हो गया। अब एक बार इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। तो अगर आपको लाइव करना है इसको तो आपको अपग्रेड करना पड़ता है, बट ये करने का ज़रूरत नहीं है। आप डेवलपमेंट के साथ में ही देख सकते हो कि आपका ऐप कैसा चल रहा है इसमें क्लिक करके। प्रीव्यू में आप जब क्लिक करोगे तो अभी डेवलपमेंट फेज़ में ऐप कैसा दिखता है वो आपको दिखाएगा। जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट है, एक इमेज है, एक इनपुट फील्ड है जो कि सिर्फ ईमेल आईडी लेता है, और एक रन बटन है। अभी ये बटन को क्लिक करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि हम वर्कफ्लो डिफाइन नहीं किए, बट फ्यूचर में हम इस रन बटन को क्लिक करने से जो भी हम एक्शंस करना चाहते हैं वो हम अपने वर्क स्पेस में जाके डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैप एलिमेंट है, इसको भी आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम वापस इस वर्क स्पेस पे आते हैं। अब हमारा एलिमेंट्स ट्री हो गया। इनपुट फॉर्म्स में हम इनपुट देख लिए। मल्टीलाइन इनपुट क्या है कि ये जो इनपुट था ये सिर्फ एक लाइन का इनपुट है, ठीक है। अगर आपको मल्टीलाइन इनपुट यूज़ करना है तो जैसे आप देखोगे बहुत सारे ऐप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे आप पूरा पैराग्राफ चिपका सकते हो, उसके लिए मल्टीलाइन इनपुट होता है। ये है तो इनपुट जैसा ही, बस इसका साइज़ बड़ा रहता है। इसके बाद हो गया चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन। अब ये ड्रॉप डाउन का एग्जांपल अच्छा है। आप जैसे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन रखे, इसका साइज सेट कर लिए, ड्रॉप डाउन ए नेम है, प्लेस होल्डर, ठीक है, चूज एन ऑप्शन। अब यहाँ पे चॉइसेस स्टाइल में फिर वही स्टैटिक चॉइसेस, डायनामिक चॉइसेस। स्टैटिक है कि इसमें जो वैल्यूज़ दिखेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। डायनामिक चॉइसेस है कि आप यूज़र से कोई भी डेटा लेके वो इस पर शो कर सकते हो, ठीक है। तो अब स्टैटिक चॉइसेस अगर रखे तो यहाँ पे चॉइसेस में जैसे दे दिया वैल्यू 1, फिर एंटर डाल के आप सेकंड वैल्यू डाल सकते हो वैल्यू 2। तो इसको क्लोज करते हैं और आप अपने ऐप में जाके अगर इसको रिफ़्रेश करोगे तो अब यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन दिखाएगा ये। तो यहाँ पे आपको वैल्यू 1 या वैल्यू 2 जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप रन करके जो भी वैल्यूज़ इस इनपुट फॉर्म्स के अंदर डालते हो वो आप बैक एंड में एक्सेस कर सकते हो और उसके साथ जो भी करना है वो आप वर्क फ्लो में जाके डिफाइन कर सकते हो। तो वापस इस वर्क स्पेस में आते हैं। तो हम क्या क्या देख लिए यहाँ पे इनपुट फॉर्म्स में, इनपुट, मल्टीलाइन इनपुट, ड्रॉप डाउन, ऐसे रेडियो बटन्स हैं, स्लाइडर इनपुट है, डेट टाइम पिकर है, पिक्चर अपलोडर है, ऐसे बहुत सारे इनपुट फॉर्म्स है। कंटेनर्स में हम ग्रुप देख लिए, रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है समझ लिए, पॉपअप होता है। विजुअल एलिमेंट्स में टेक्स्ट, बटन, इमेज, मैप्स, HTML, वीडियो, ये सारे विजुअल एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स ट्री में जितने भी हम एलिमेंट्स कंपोनेंट्स सब यूज़ करते हैं वो यहाँ पे एज अ लिस्ट दिखाता है। और ग्रुप के अंदर
जो भी एलिमेंट्स है वो ऐसे ग्रुप के अंदर का अलग से दिखाता है, और बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो एज अ सेपरेट एलिमेंट दिखाएगा यहाँ पे। तो ये एलिमेंट्स ट्री के अंडर लेयर्स हो गए। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये रिस्पॉन्सिव टैब जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब ये रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि आप जब भी कोई ऐप बनाते हो तो वो एक स्पेसिफिक स्क्रीन साइज़ के लिए बनाते हो। इस केस में है ये 1080x767 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि अगर मैं कोई ऐप बना रहा हूँ तो मैं उसको चाहूँगा कि पीसी के लिए, मोबाइल के लिए, मोबाइल में भी अलग अलग स्क्रीन साइजेस होते हैं, सबके लिए एक साथ बनाऊँ। ठीक है, अगर मैं पीसी के लिए अलग से बनाया, मोबाइल के लिए अलग से बनाया, तो मेरे को डबल काम करना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्सिव में यही होता है कि हम सब स्क्रीन्स को एक साथ कंसिडर करके बनाते हैं। अगर हम रेस्पॉन्सिव ऐप ना बनाए तो क्या होगा, आप यहाँ पे आके देखोगे कि मैं अगर बबल के होम पेज में जाता हूँ तो आपको एक एग्जांपल के लिए मैं दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका स्क्रीन साइज़ छोटा करता हूँ तो आप देखना कि ये देखो, यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट जो है वो अभी साइड बाय साइड है। यहाँ पे लेफ्ट में जितने भी मेन्यू है वो ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्रीन साइज़ छोटा किया, मान लो मोबाइल में अगर ये ऐप देख रहे हैं, अब देखो ये के नीचे चला गया। ये जो है ये बैक एंड, ये फ्रंट एंड में हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। तो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन में ये सारी चीज़ कंसीडर होते हैं। और इसको मैं अगर और छोटा किया तो अब देखो वो जो मेन्यू है वो ऊपर चला गया यहाँ पे। तो ये चीज़ के लिए हम रेस्पॉन्सिव ऐप डिज़ाइन करते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर रेस्पॉन्सिव ऐप डिज़ाइन नहीं किए, जैसे अभी हमारा रेस्पॉन्सिव ऐप नहीं है, तो अगर मैं स्क्रीन साइज़ छोटा किया इसको तो अब ये कटने लग जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं मोबाइल में देखूँ तो मेरे को ये ऐप, मेरे को ये मैप और ये बटन दिखेगा ही नहीं, मेरे को सिर्फ ये दोनों दिखेंगे। तो इसीलिए हम रेस्पॉन्सिव ऐप डिज़ाइन करते हैं कि अगर मैं इसका स्क्रीन साइज़ छोटा किया तो मैप और बटन जो है वो नीचे चला जाए। तो ये था ओवरऑल बबल के इंटरफेस के बारे में कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और डिफरेंट टैब्स जो है, वर्कफ्लो टैब्स, डेटा टैब बैकएंड के लिए यूज़ होता है कि हम जो इनपुट डेटा लिए वो सब डेटा टैब में शो करेगा। अब उसके साथ क्या करेंगे वो हम वर्कफ्लो टैब में डिफाइन करते हैं। प्लगइन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब है क्योंकि यहाँ पे ही सारे गूगल मैप्स प्लगइन हो गए, पेमेंट के लिए स्ट्राइप का प्लगइन होता है, और ऐसे बहुत हज़ारों प्लगइन्स है बबल के जो और थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी हैं जो कि आप यूज़ करके इसमें कुछ भी कर सकते हो। एआई के भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं। तो मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। सेटिंग्स, लॉग्स, टैब्स, इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी के लिए हम फोकस किए डिज़ाइन टैब में। हम देखें कि एलिमेंट्स ट्री क्या होता है, विजुअल एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या है, कंटेनर्स में क्या है, इनपुट फॉर्म्स में क्या है। ये सारे थे हमारे डिज़ाइन टैब के एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस वर्कफ्लो टैब में क्या है। एक छोटा सा ऐप डिज़ाइन करेंगे एंड टू एंड, और देखेंगे कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ नया सीखना है बबल के बारे में तो कमेंट्स में मेंशन करना। थैंक यू सो मच।